अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल किंग अहमद अली में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। बच्चों, ट्रांसलेशन का मतलब होता है तर्जुमा करना। इंग्लिश के पेपर में ट्रांसलेशन बहुत ही ज़्यादा अहम होता है क्योंकि इसके 5 नंबरात आपको होते हैं। ट्रांसलेशन करने के लिए आपको लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपको इंग्लिश की वोकैबुलरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी होगी। अब ट्रांसलेशन किस तरह से होगा, आपके पेपर में किस तरह से उसके सवालात आएंगे, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले इसकी मार्क्स स्कीम पर नज़र दौड़ाते हैं। बच्चों, ये आपके पेपर में 5 नंबरात के लिए आएंगे। सबसे पहले आपको 6 अल्फाज 6 वर्ड्स दिए हुए होंगे, जिसमें से आपको 4 जो है अटेम्प्ट करने होंगे। इसके आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि हर लफ्ज़ के ऊपर आपको आधे नंबर मिलेंगे। इस तरह बी जो है आपका 2 आउट ऑफ 4 सेंटेंसेस मीन्स 4 आपको जुमले दिए जाएंगे, उसमें से आपको 2 सेंटेंसेस लिखने हैं और हर सेंटेंस के ऊपर आपको 1 नंबर मिलेगा। याद रहे, हर जो ए और बी है उसके नीचे आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश इनटू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीन्स आपकी जो मादरी ज़बान है उसमें आपको तर्जुमा करना है। अब जो सी है एनी 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 में से एक कोई प्रोवर्ब या आइडम्स, कहावतें या मुहावरे, इसमें से जो भी आपको आएगा एक आपको हल करना है और 1 नंबर उसके लिए रहेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ आपको सवालात दिए हैं, उन सवालात को आप देखिए और समझिए कि किस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे और सवालात किस तरह आपको पेपर में आएंगे। ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मदर टंग एनी 4, यानी कि आपको जो 6 वर्ड्स दिए जाएंगे वो आपको 4 हल करने हैं आपकी मादरी ज़बान में। वर्ड्स देखिए, डिसिप्लिन, नंबर 2 स्ट्रीम, नंबर 3 रिवेंज, 4 सक्सेस, 5 शिप, 6 ग्रास। इसका ट्रांसलेशन, नंबर 1 डिसिप्लिन का नज़्म ज़ब्त, नंबर 2 स्ट्रीम मीन्स नदी या धारा, रिवेंज मीन्स बदला या इंतकाम लेना, नंबर 4 सक्सेस मीन्स कामयाबी, नंबर 5 शिप मीन्स भीड़, नंबर 6 ग्रास का मतलब होता है घास। इसी तरह आपको जो भी वर्ड्स दिए जाएंगे उसके आपको मीनिंग लिखना है उर्दू में। अब बी पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बी वो देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू। एनी 3 करना है, 4 दिए जाएंगे। नंबर 1 आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, इसका तर्जुमा हमें उर्दू में करना है। नंबर 1 मुझे हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है। अब नंबर 2 देखिए, इंडिया इज़ माई प्राइड, इसका मतलब उर्दू में होता है हिंदुस्तान भारत मेरा फ़ख्र है। नंबर 3 है ऑल इंडियंस आर सो पैट्रियोटिक, नंबर 3 का तर्जुमा होगा तमाम हिंदुस्तानी मुहिब्बे वतन है। नंबर 4 कम टू स्कूल रेगुलरली, बाकायदगी से स्कूल आए। याद रहे, जब भी आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आपको जिस हिस्से में, जिस सेंटेंस में आप परफेक्शन महसूस करो उसी को आप हल करें। मतलब यहाँ पर 4 दिए हुए थे, आपको लगे कि जिसमें मैं बिल्कुल सही ट्रांसलेशन कर सकता या कर सकती हूँ, आप उसी को हल कीजिए। आई होप कि आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स इडम्स इनटू योर मदर टंग्स। जो कहावतें और मुहावरे हैं वो आपको अपनी मादरी ज़बान में लिखनी है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, इसका तर्जुमा होगा दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। नंबर 2 ट्रुथ ऑलवेज विंस, सच हमेशा जीतता है या जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मेरी ये वीडियो आपके लिए किस तरह हेल्पफुल रही।